तो तब भी 212 करोड़ रुपए बनते हैं, तो फिर ये बाकी के 1000 करोड़ रुपए कहां गए? मुझे जरा बताना पीसीबी वालों, ये मतलब मैं पर्सनल पूछ रहा हूं, मैं आईसीसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बताना कि बाकी के 1000 करोड़ कहां गए? क्योंकि 1280 करोड़, साला सोच के दिमाग को घबरा जाता है कि इतना पैसा यहां पर पीसीबी ने किया क्या, किस जगह पर लगाया, नजर क्यों नहीं आ रहा वो पैसा? या तो होता है कि 1280 करोड़ में दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर आके काम कर रहे हैं, वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी आ रही है, युगांडा से आ रहे हैं मजदूर, और ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर इथियोपिया से आ रहे हैं, यहां पर आके जो हाथों से ब्लॉक्स को उठाकर ऊपर लेके जा रहे हैं। भाई यहां पर हो क्या रहा है? ये 1280 करोड़ का मामला क्या है? देखो, ये तो सिर्फ मैं ऐसे जस्ट आपको बता रहा हूं कि 212 करोड़ का काम हुआ है, और अभी ये कह रहे थे कि उन्हें 400 करोड़ का एक होटल खड़ा करना है, तो उस होटल का कोई नामो निशान ही नहीं है भाई साहब। उस होटल का, ये पिछली आप वीडियो उठाकर देखो, मैंने जब आपको बताया था कि भाई ये होटल का नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ टोपी ड्रामे हैं, ये होटल नहीं बनाने लगे, ये वही पीसीबी की जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना, उसी के अंदर ही प्लेयर को रखेंगे। ये होटल छोटल का ये ना, ये सिर्फ चूना लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो वाकई में ये बात सच है कि भाई पैसा जो है इन लोगों ने बहुत ज्यादा अंदर किया है, करप्शन होती है। ये आकाश चोपड़ा ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि पीसीबी शायद इसी वजह से ही बहुत ज्यादा पीछे है कि वहां पर करप्शन होती है, वहां पर जो बड़ा है वही पैसे अंदर लेता है, फिर जो उससे छोटा वो कुछ पैसे अंदर लेता है। इस तरह करते करते अब सोचो कि 10% पैसा जो है वो खाली स्टेडियम्स के ऊपर लग रहा है, बाकी 90% पैसे का आता पता नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। लिटरली पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने का ये आगाज है, क्योंकि अगर यहां पर आईसीसी ने केस कर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि हमने इनको पैसा दिया और ये हमको पैसे का हिसाब नहीं दे रहे, या फिर ये स्टेडियम का जो काम किया ये हमको दिखाने को तैयार नहीं है, तो फिर लग गए ना गुरु। फिर कहां से हम हिसाब किताब? फिर तो ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी भी जाएगी, या पाकिस्तान बैन भी हो जाएगा क्रिकेट में, और आगे पाकिस्तान को फंड्स मिलना भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये जो चेयरमैन साहब है ये तो आए 2-3 साल के लिए, 2-3 साल इन्हें काम करना है, 2-3 साल ये पीसीबी के साथ जुड़े रहेंगे, 2-3 साल जो इन्हें खूब काम करना है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद ये चले जाएंगे, ये बोलेंगे तुम जानो क्रिकेट बोर्ड जाने, क्योंकि ये जो चेयरमैन है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। इनका पॉलिटिक्स के अंदर क्रिकेट करियर जो है इनका वैसे ही उजागर है, ये पॉलिटिक्स अपनी दबा के करेंगे, इनको टेंशन नहीं है यहां पर, इनको क्रिकेट क्रिकेट से खास लेना देना नहीं है, ये सिर्फ यहां पर पैसा छापने को आए हैं और पैसा छाप रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो लोगों को जो लग रहा है ना कि पाकिस्तान में बड़ा काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है, भाई ये काम भी लालच के औजार में हो रहा है। यहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी को बेहतर नहीं करना था, यकीन कर लो, मर जाना चाहिए। जो इन्होंने गोलियां दी थी आईसीसी को, आईसीसी आपको गोलियां नहीं खा रहा। ये जो उनको ड्रामे करके दिखा रहे थे अपने, जो हर बार कह रहे थे कि जी इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, छनकना हो जाएगा, किधर गया, छनकना हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको बताता हूं, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, इन्होंने 20 दिसंबर की डेट ली थी आईसीसी से कि स्टेडियम कंप्लीट हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने बोला था कि 15 को हो जाएंगे। फिर मोहसिन नकवी को आईसीसी ने 31 दिसंबर की डेट दी, मोहसिन नकवी साहब ने बोला 25 तक हो जाएंगे। अब आईसीसी ने काम ही मुका दिया, अब डेटा उन्होंने दिया 25 की। अब आईसीसी की डेलीगेशन की टीम आई, मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं वो बोल के क्या गया, उन्होंने इनको बजाया किस तरह। एक मेरी बात सुनो, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, लेकिन जो पीसीबी के अंदर दूसरे लोग लगे हुए हैं ना, वो काम को सीरियस नहीं ले रहे। मोहसिन नकवी साहब तो ले रहे हैं, बाकी बंदे सीरियस नहीं ले रहे। अब मेरी बात सुनो, आईसीसी की डेलीगेशन टीम आई है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया बॉक्सेस के विजिट किए हैं, उसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम के विजिट किया है, और आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने यही बोला है कि ये आपने क्या बना दिया है। ये बोला उन्होंने भाई कि ये आपने क्या बना दिया है, ये आपने क्या बना दिया है जो बन ही नहीं रहा। और साथ ही साथ आईसीसी की जो टीम थी, उन्होंने वो साथ मैप, वो नक्शा लेकर हाथ में उन्होंने नक्शा पकड़ा हुआ था, और साथ साथ वो ये देख रहे थे कि 6-7 महीनों में आपसे एक छोटी सी बिल्डिंग नहीं बनी, और दूसरी आधे स्टेडियम में मैचेस होने हैं। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अधूरे स्टेडियम्स में मैचेस होंगे। निकलो मेरे घंटे के बाद जो कह रहे थे कि 5 स्टार होटल भी बनेंगे, स्टेडियम भी बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो आईसीसी की टीम बजा के चली गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उधर आईसीसी की टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजा के चली गई है। एक स्टेडियम नहीं बन रहा और फिर रोनी डाल देते हो कि हमें कोई आईसीसी का टूर्नामेंट दो। भाई वो बोल के गए हैं कि 15 दिनों में, 15 भी नहीं 10 दिनों में कराची के स्टेडियम के अंदर लोहे की जाली उतार के जंगला लगा दिया गया है। एकदम पैसा बर्बाद किया गया, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ आप देखें कदाफी स्टेडियम को, कि खुशी होती है देख के कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार हुआ है। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे क्या किया गया, दोनों स्टेडियम का जो टाइम ड्यूरेशन थी बिल्कुल सही थी। कराची का स्टेडियम नवंबर से शुरू हुआ है, ये चाहते तो वहां पे भी ट्रेंच को बना सकते थे जो कदाफी स्टेडियम के अंदर बनाई गई है। इतनी खूबसूरत ट्रेंच जहां पे वो खत्म ही हो गए, जंगले खत्म ही हो गए, लोग सुकून से मैच देख सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने टाइम गुजारते के जब लास्ट मोमेंट आया तो क्या किया, 12 फुट का, यार आप 6 फुट का लगा लो, चलो आप मैक्सिमम 7 फुट का लगा लो, इन्होंने 12 फीट का, पहले 1 फीट की कंक्रीट, उसके ऊपर 11 फीट का जंगला लगा दिया लोहे का। कि लोगों को दिखेगा क्या। कराची के स्टेडियम में सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या था, जो उसकी रूफ थी ना वो काफी नीचे थी, जो लोग थे ना उनको ना जेल नुमा फील होता था, और आगे जाली लगी होती थी। अब इन्होंने किया कि जो पिक्चर देख रहे हैं, ये इंक्लोजर की सेंटर सीट है। कभी कदाफी स्टेडियम, इस पुराने वाले की मैं बात करूं ना, सेंटर सीट के ऊपर अगर आप बैठोगे ना तो आपको जाली नजर नहीं आती होती थी, इतनी छोटी जाली होती थी उसकी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटर वाली सीट के ऊपर बैठ के भी आपको इतना बड़ा आगे जंगला नजर आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ, ये तो पैसा बर्बाद हो गया है। कराची के स्टेडियम में तो पैसा बर्बाद हो गया। ये अगर ट्रेंच बनाते 1 महीने में बननी जानी थी ना, वो खुदाई करनी थी, कंक्रीट करनी थी बस, और ये छोटी छोटी सी 2-2 फुट की जालियां लगानी थी। लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया हमको किसी को नहीं पता, बट हुआ क्या कि आपके पैसे जाया हो गए। सॉरी टू से, कराची में अभी भी जो व्यूअर्स एक्सपीरियंस है वो बुरा ही है। बाकी जो लाहौर का स्टेडियम है ना, उसमें आप तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ी दफा स्टेडियम के अंदर जा चुका हूं, मुझे देख के खुशी होती है। जहां पे तारीफ बनती है वहां पे बनती है कि लाहौर का स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे अच्छा स्टेडियम बन चुका हुआ है। क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस है ना व्यूअर्स का, अगर आप पहली कुर्सी के ऊपर भी बैठे हुए हो तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है स्टेडियम, क्योंकि आगे कोई है ही नहीं फैंस।
जो वो 2-2 फुट की उन्होंने लगाई है, छोटी सी फेंस लगाई है, वो आपको जिसको कहते हैं ना नीचे आती इतनी ऊंची वहां पे पहली सीट है। तो खुशी होती है कदाफी स्टेडियम को देखे जहां पे तारीफ बनती है। बाकी रही बात चैंपियंस, थोड़ा सा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आप कह लो कि जो मैनेज कर रहे हैं उनके लिए एक जो सरदर्द बना हुआ है, और एक और क्योंकि चीज अभी बताओ, उधर काम रहता है। और एक और चीज है बड़ी पॉजिटिव बात, और वो ये है कि बारिशें नहीं हो रही हैं उस तरह से, हाँ। क्योंकि आपको पता है कि अगर बारिशों का सीजन स्टार्ट हो गया लाहौर में या पिंडी में, तो फिर और ये पॉसिबल बताया हुआ है कि 25 फरवरी तक हो सकता है कि बारिशों का सीजन स्टार्ट हो जाए, तो फिर एक हफ्ता जो है बारिशें लग सकती है सर्दियों की। अगर इस तरह सर्दियों की बारिशें लगी तो फिर तो काम बहुत मुश्किल में आ जाएगा। देखो जो कदाफी स्टेडियम है उसका बाकी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। सबसे अच्छी जो मैंने हमेशा मैं एक बात कहता हूं कदाफी स्टेडियम की जो नया लुक है इसकी है कि जो खंदक बनाई है, जंगले आपने देखे होंगे, अगर आप कभी विजिट किया हो अपने लाहौर में, अगर आपने गए हो तो वहां पर जंगले होते थे, बहुत बड़े बड़े जंगले होते थे, और वो अगर आप देख रहे हो तो इतना मजा नहीं आता था। अब इन्होंने जंगले हटा दिए, और अब अगर आप किसी बाहर की कंट्री में जाके देखो, चाहे आप ये अमेरिका के स्टेडियम इन्होंने बनाए हुए थे, आप दुबई चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप न्यूजीलैंड चले जाओ, और भी आप किसी भी कंट्री चले जाओ, वहां पे जंगले नहीं होते और वहां का जो व्यू है वो बहुत कंप्लीट होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह होती है, इंडिया में भी जंगले होते हैं क्योंकि वहां भी सिक्योरिटी का एक रोला होता है, तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक चीज आपको डिस्कवर की, और वो ये किया कि खंदक बना दी कि अगर कोई आ नहीं सकता, अगर क्रॉस करेगा तो उसके अंदर गिर जाएगा बंदा। तो बिल्कुल, और कहीं कहीं उन्होंने वो आप कह लो कि ब्रिजेस बनाए हैं जहां से आप क्रॉस करके, यानी कि जो सिक्योरिटी वगैरह और बाकी जो लोग जो ऑफिशियल्स हैं वो जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। लेकिन जो फैंस के लिए उन्होंने रखा है वो उन्होंने खंदक बना दिया कि वो वहां से जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। पता नहीं अब उसको वो कवर करते हैं या उसको वो वैसे ही छोड़ते हैं। अगर वहां पे छक्का आता है तो बॉल खंदक में जाएगी, फिर उसको कैसे निकाला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिजेस वो बनाए हुए हैं, कुछ स्टेयर्स रखे हैं कहीं कहीं, तो वो जो मुझे तो लगता है कि बॉल पिकर जाके ले सकते हैं। मुझे तो लगता है उसको कवर करेंगे, खंदक को कवर नहीं करेंगे। कवर करने का तो बनाने का मकसद ही क्या था? अगर कवर तो फिर करना अगर है तो बॉल चली गई, बॉल पिकर के लिए स्टेयर्स होंगी ना, वो कहीं कहीं बनाए हैं स्टेयर्स, अभी बनाए हैं कहीं कि वो आप जाके नीचे ले हम सकते हैं। फाइनल वीडियो भी बनाएंगे जिस टाइम ये एंड होगा लाहौर जाके अच्छा, इंशाल्लाह। अब वो इतना इशू नहीं है, वो एक बड़ी अच्छी है कि इन्होंने चीज बनाई है। अली साहब, बाकी जो एलईडीज हैं वो भी लगभग उसका काम इंस्टॉल होने का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात बताएं, आप मेरे साथ वैसे दुनिया के हर स्टेडियम्स में फिरे, इधर उधर भी गए हैं, श्रीलंका भी गए हैं, दुबई भी गए, आपने तो अमेरिका के भी स्टेडियम्स जाके देख लिए सारी जगह, कहीं खुंदक दिखी है वैसे आपको किसी स्टेडियम? नहीं, देखो इशू ये है कि अब जो ये श्रीलंका हो गया, ये इंडिया हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान हो गया,